बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। ये इक्वल होता है मॉड ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम ये इस शेप को आप कहते हैं, ये पैरेललोग्राम एक ऐसा शेप है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल होता है, आपस में इक्वल और पैरेलल होता है, राइट। ये जो शेप मैंने बनाई है इसे आप कहते हो पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, राइट। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप अज्यूम कीजिए ये जो साइड है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, राइट। ये वेक्टर बी लीजिए, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी। ए और बी के दरमियान ये जो एंगल है, ये एंगल ले लीजिए थीटा। एंगल क्या है, थीटा है, राइट। हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहां से एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये डायगोनल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये तो इस तरह ये ट्राइंगल ये पैरेललोग्राम टू डिफरेंट ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। इस ट्राइंगल का एरिया A1 कहिए और इस ट्राइंगल के एरिया को A2 कहिए, राइट स्टूडेंट्स। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल A2 के। ये भी जरा देख लीजिए कैसे इक्वल होगा। देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये तो कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, राइट। तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। एक का एरिया निकलने का मतलब है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया आपको मिल गया, और टोटल एरिया निकालने के लिए दोनों को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया मालूम करने का जनरल फॉर्मूला ये है, हमने कहा एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ
बेस अल्टीट्यूड के, हाफ बेस अल्टीट्यूड के। ये एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है ट्रायंगल के लिए। अल्टीट्यूड किसको कहते हैं? अल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लेंथ को बोलते हैं जो किसी वर्टेक्स से ड्रॉ होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे। देखिएगा, समझिएगा, ये ट्रायंगल है, कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। कोई भी एक वर्टेक्स लीजिए, ये वर्टेक्स लिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस पर, ये आपने ड्रॉप किया, ये आपने ड्रॉप किया, ये आपने ड्रॉप किया। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर किस साइड पर? इस साइड पर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको आप कहेंगे अल्टीट्यूड। इसको क्या कहेंगे? अल्टीट्यूड। इसे h ले लीजिए, और जिस साइड पर आपने इसको ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं बेस। अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये है अल्टीट्यूड, और जिस पे ड्रॉ किया है ये इसको कहेंगे बेस। राइट, ये बेस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ना जरा एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले की मदद से। हाँ, बेस क्या है? A। यहां पर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करता है। altitude is h, this is h, right? इसे आप नंबर 1 का नाम दीजिए। हम लोग यहां से h की वैल्यू निकालकर यहां पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे। हमने कहा वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कीजिए sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ये ट्राइंगल, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी h ओवर b, दिस इज इक्वल टू h ओवर b, राइट। ये sin थीटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो h इक्वल हो जाएगा b sin थीटा के, b sin थीटा के। इस h की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। Put in equation 1. Put in equation 1. Equation 1. तो क्या होगा देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 इज इक्वल टू हाफ A, और h की जगह आप क्या लिखेंगे? b sin थीटा, b sin थीटा, राइट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 इज इक्वल टू हाफ, ये आपने लिखा a b sin थीटा, राइट। स्टूडेंट्स, ये ए बी साइन थीटा किसके इक्वल हुआ? जरा देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा।
साथ में यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सब वेक्टर, ये भी वेक्टर। आप इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखिए। इस फॉर्मूले को आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे। इसको मैग्नीट्यूड बनाने के लिए आपने क्या किया, इधर मॉड का साइन यूज किया। इसका साइन यूज किया मॉड का। ये बन गया मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा, तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये होल वैल्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें ये हिस्सा ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है, डायरेक्शन को निकाल देनी है। तो यूनिट वेक्टर निकाल दिया तो ये रह गया ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा विदाउट इट्स डायरेक्शन, ए बी साइन थीटा ओनली, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मॉड ए क्रॉस बी को। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा इक्वल हो गया किसके, मॉड ए क्रॉस बी के। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, राइट। लेकिन फिलहाल हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए था, हमें किसका चाहिए था, पैरेललोग्राम का। तो देखिए पैरेललोग्राम का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दीजिए तो किसका एरिया मिलेगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल A2, दोनों के एरिया को हमने प्लस किया तो किसका एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स इधर हमने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल A2 के, दोनों का एरिया बराबर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, और इसकी जगह भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 ये किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 के। ये इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, राइट। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल हो गया 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल A1। इसकी वैल्यू जरा यहां से उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ मॉड A क्रॉस B के, A क्रॉस B के। ये 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया मॉड A क्रॉस B के, मॉड A क्रॉस B के। ये हो गया प्रूफ, राइट। स्टूडेंट्स पेपर में ये टॉपिक अगर आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। हम आपसे कहेंगे कि you have a parallelogram of sides A and B which are making angle theta from each other.
देन राइट फॉर्मूला फॉर इट्स एरिया, ये डायरेक्ट लिख के देंगे, फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड A क्रॉस B, राइट। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल से भी पेपर में बहुत आते हैं, हालांकि एक्सरसाइज में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पर पेपर में आते हैं। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल हम जब क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके साथ करेंगे। फिलहाल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।